नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं त्यागराज स्टेडियम में जहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल्स चल रहे हैं। जैसे हमने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया है कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई है और उसी के अंडर जो है वो दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल जो है उस वो शुरू किया गया है और पूरे देश से जो है वो बच्चों का सिलेक्शन किया जा रहा है ताकि ओलंपिक मेडलिस्ट यहाँ से निकाले जा सकें। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने सिक्सर स्पोर्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है और सिक्सर स्पोर्ट जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए ये पूरे हिंदुस्तान में ट्रायल सिलेक्शन कर रहे हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी हम डिस्कस करते हैं, अगले 3 साल तक जो है वो स्कूल में कोचेस प्रोवाइड करना और वो सिस्टम प्रोसेस डेवलप करना वो सिक्सर स्पोर्ट्स जो है वो करेगी दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर एंथनी चैको जो सिक्सर स्पोर्ट्स के डायरेक्टर हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि एग्जैक्टली ये पूरा पूरा प्रोसेस और सिस्टम और ये प्रोजेक्ट है क्या। तो एंथनी जी, बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू हमारे सर। चैनल पे। थोड़ा सा एक बार जानकारी देंगे कि एग्जैक्टली ये जो स्टार्ट किया गया है ये दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोजेक्ट ये है क्या। ओके, सो इन शॉर्ट मैं बताऊं, जब ये कॉन्सेप्ट आ गया ना, हर स्टेट अपने स्टेट के लिए मेडलिस्ट ढूंढने के लिए एक टैलेंट स्काउट करता है। ये पहली कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बोल रहे हैं, पूरा इंडिया में जाकर हम टैलेंट स्काउट करें, क्योंकि जब एक खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए खेलता है वो स्टेट के लिए नहीं खेलता, वो इंडिया के लिए खेलता है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज लाइक हम लोग इंडिया के लिए ढूंढेंगे, ओलंपिक्स के लिए ढूंढेंगे। सो हर बच्चे टैलेंट, हर स्टेट को एक 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 खूबियाँ है। एथलेटिक्स में कौन सा एक स्टेट अच्छा कर रहे हैं, एक रेसलिंग में कौन एक अच्छा स्टेट कर रहे हैं। सो सब मिलाकर हम लोग हर इंडिया के कोने में गया तो एक जगह पर अच्छा टैलेंट हर स्पोर्ट में मिलता है। सो ये कॉन्सेप्ट से ये एक्चुअली ये टैलेंट स्काउट पूरा इंडिया में। तो इनकी अभी आप जो है वो सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद इनका एडमिशन होगा स्पोर्ट्स स्कूल में, वहाँ ट्रेनिंग चलेगी इन लोगों की। ओके, ये एक 3 लेवल था अभी। पहले लेवल में हम लोग एक बच्चे का मोटर स्किल्स टेस्ट कर रहा था। जो पोटेंशियल बच्चा है जो 6th और 7th है ना, उसको सिर्फ मोटर स्किल्स टेस्ट था। जब 8 और 9 के बच्चे ना, मोटर स्किल्स और उसके साथ साथ हम लोग स्पोर्ट स्पेसिफिक स्किल्स भी देखा। वो ये सब फेडरेशन से ये टेस्ट लिया था। सो ये फेयर हो गया स्पोर्ट स्पेसिफिक। तीसरा टेस्ट वो लेवल 2 में हम लोग मेंटल एबिलिटी, एक बच्चे का फोकस कैसा है, कंसंट्रेशन कैसा है। सो पहली बार एक टैलेंट स्काउट में मेंटल एबिलिटीज भी टेस्ट हुआ। सब हर स्टेट हम लोग दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, फिर झारखंड, ये सब इतना स्टेट का है। सो लेवल 2 हम लोग सब बच्चे को कंप्लीट किया। एक मिनिमम 6000 के ऊपर बच्चे था। सो उसके हम लोग इसमें तो 1000 बेस्ट बच्चे ले लिया। जो एक स्कोरिंग पैटर्न होते हैं ये सब टेस्ट में, वो टेस्ट में हम लोग एक पैटर्न बनाया। उसमें जो स्कोर्स आया ना, वो टॉप आ रहा था। उसके ऊपर हम लोग जो बच्चे स्टेट और ऑलरेडी नेशनल खेला है ना, वो लोगों को थोड़ा प्रेफरेंस देना है। वो लेवल 2 में कर रहे हैं आप, लेवल 1 में आपने नहीं, सबको लेवल 1 लेवल 2 में भी हम लोग सबको एक विदाउट सेट, डिफरेंशिएटिंग, एक आप स्टेट या नेशनल से मतलब वो मेरिटोरियस है या नहीं है, मेरिटोरियस डजंट में मैटर, अब हम एक कॉमन टेस्ट बनाया लेवल 1 लेवल 2। कोई भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग सब बच्चे को फोन किया, आप स्टेट के लिए ऑलरेडी आप नेशनल से, अब आप हमारा सर्टिफिकेट आप अपलोड करो। उसके ऊपर जो स्टेट नेशनल से थोड़ा स्कोरिंग ज़्यादा मिलता है। सो जो बच्चे ऑलरेडी प्रूवन है, अच्छा कर रहे हैं ना, वो मिस नहीं होना है ना। सो ठीक है। एक विंडो दे दिया हम लोग, सब अपलोड करो, क्योंकि हम लोग भी सर्टिफिकेट भी देखना है ये जेन्युइन है। उसके बाद एक स्कोर, क्योंकि मोटर स्किल्स थोड़ा कम हो गए लेकिन वो चैंपियन है, वो मानना पड़ेगा। ओके। सो इसलिए एक एक्स्ट्रा स्कोर्स मिल गया फाइनल्स आने के लिए। सो ऐसा हम लोग 1000 अच्छा बच्चे फ्रॉम ऑल तो स्पोर्ट्स, 6000 में से आपने 1000 बच्चा चूज किया। मिनिमम 1000 आ गया। अभी ठीक है। अभी 1000 बच्चे का थर्ड लेवल 3 और लेवल 4 का टेस्ट चल रहा था। लेवल 3 में हम लोग क्या कर रहे थे, स्पोर्ट्स साइंस का एक थोड़ा टेस्ट था। हम बच्चे का और कॉग्निटिव एबिलिटी देख रहा था, उसका पर्सनालिटी, उसका और एसर्टिवनेस कैसा है। फिर उसके बाद हम लोग फोर्स प्लेट यूज़ किया, उसका स्ट्रेंथ, पावर, बैलेंस, ये सब फिर एंड्योरेंस, फिर से हम लोग यो टेस्ट वो सब कर कर विद टेक्नोलॉजी, फिर रैस टेस्ट, ये सब एक स्पोर्ट्स साइंस का टेस्ट हो गया। लेवल 4 में हम लोग जो है कोचेस को ऑलरेडी जो ना
ऑलरेडी प्रूवन अच्छा कोच है इंडिया में। मैं एग्जांपल्स देता हूँ, धर्मेंद्र सिंह यादव सर बॉक्सिंग से हमारा बॉक्सिंग का सिलेक्शन कोच है। ठीक है। उसके साथ विकास सर है, विकास ASI का कोच बॉक्सिंग में। फिर सुजीत मान सिंह, फिर रतन मतपति है, खेलो इंडिया का टैलेंट, वो रेसलिंग का कोच है। ये आपने साई से लिए हैं? साइज सब जगह से जो अच्छा हम जहाँ लोग आपको का अच्छा लगा जो अच्छा है जो वो। ऑलरेडी जो इसमें 3-4 द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्डी, कैप्टन मुरली था जो इंडिया को बड़ा नामी एथलेटिक्स कोच है जो ASI में था, जी। मोर देन 30+ इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस किया है। सो सर एथलेटिक्स सर ऐसा नामी कोच लेकर आया हम लोग। एक स्कोरिंग पैटर्न बनाया, ये पैटर्न पूरा कोचेस को दे दिया, आप किस आपका मसी से रैंकिंग करो। ठीक है। सो अब अभी 4 लेवल का लेयर्स हो गया। अभी कैसा द फाइनल 200 विल बी सेलेक्टेड, द बेस्ट 200 फ्रॉम और दिस 250,000 ठीक है। विल बी नाउ। दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल एज 6, 7, 8, 9 का क्लासेस है। 4 सो क्लास डिफरेंट यस, क्लासेस में डिफरेंट 50-50 50 बच्चे लिए 50 जाएंगे। अभी 50, इफ यू लुक एट द 50 जो बच्चे 6 में होगा तो 10 स्पोर्ट्स में होगा। ठीक है। इधर इसमें 5-5 भी होगा, नहीं तो एथलेटिक्स में ज्यादा हम लोग को टैलेंट में ज्यादा, मतलब लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है। बॉयज, हाँ बॉयज एंड गर्ल्स पैटर्न हो जाएगा। ओके। सो द बेस्ट पीपल विल गेट इन, तो द बेस्ट बॉयज गर्ल्स का कोई रेशियो है या रेशियो, है बेस्ट नहीं? पैटर्न अभी वो जो हम लोग जो में बेस्ट होंगे बॉय हो या गर्ल हो। गर्ल हो, ठीक है। मेरिट नहीं मिस नहीं होना है, ठीक वो है। पैटर्न हम लोग आज ढूंढ रहे हैं बेस्ट को। सो दैट इज नाउ नाउ अभी जो बच्चे लेवल 3 और 4 को अभी स्कोर मिल गया, ठीक है। कोचेस भी अपना स्कोर दिया, स्पोर्ट्स साइंस भी दिया, अभी फुल कैलकुलेट करेंगे लेवल 1 से लेवल 4 तक। ओके। फिर हम लोगों को एक ओवरऑल स्कोरिंग मिलेगा लेवल 1 से लेवल 4 4 तक तक, सारे रिजल्ट कैलकुलेट करते हुए आप एक उसका। टोटल स्कोर आ जाएगा। ठीक है। सो ये सब ट्रांसपेरेंटली दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये कैसा फॉर्मूला था, कैसा नॉर्मेटिव डेटा, वो सब मिलेगा बाद में। अभी हम लोग एक ट्रायल में है इसलिए बहुत बिजी है, लेकिन बाद में सब मिल जाएगा। अभी उसके बाद जो बेस्ट बैच है वो अनाउंस हो जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट अभी है, मतलब अभी लेवल आपने सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ऑलमोस्ट लिए, कंप्लीट अब कर आपको डाटा कंपाइल करके और कंपाइल उसमें कर, से एवरेज लेके यस जो बेस्ट निकलेंगे उसकी अब आपको अनाउंसमेंट करेंगे। अनाउंसमेंट ये अनाउंसमेंट कब तक एक्सपेक्टेड है? व्हाट मेरे को जब आज जानकारी है, ये अप्रॉक्स 10 से 15 के अंदर आ जाएगा। 10 से 15, क्योंकि मेरा ख्याल शायद इसी महीने में इसी स्कूल भी महीने में स्टार्ट हम होना लोग, है। यस 20 तारीख तक वो कुछ है जो मेरे जो जानकारी है, लेकिन 10 के आसपास आपको रिजल्ट्स आ जाएगा। ये जो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही थी प्लेयर्स को या पेरेंट्स को पास ऑन हो रही थी, इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 6S और DSU 6 स्पोर्ट्स। 6S स्पोर्ट्स। तो कहीं अगर कोई बच्चे अभी आपके कम्युनिकेशन में अगर छूट गए हो तो सो कुछ संभावना है? संभावना है, ये यूनिक प्रोजेक्ट है, पहली बार इंडिया में कर रहा है। बिल्कुल, वो सो एक नया परफेक्शन प्रोजेक्ट नहीं, है। बिल्कुल परफेक्शन ही ठीक है। नहीं हो सकता है। नहीं, हमें तो ये जब हमें जानकारी मिली थी कि इस लेवल पे और इस तरीके से प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हमारे लिए एक वो बड़ा एक सरप्राइज था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करना अपने लिए अपने आप में बहुत बड़ी टीम चाहिए। तो वो हमें दिख रहा था कि इज इट पॉसिबल कि इस लेवल पे कर भी पाएंगे कोई। तो इसलिए हमने बीच में कहीं पे भी कहीं कोई कवरेज नहीं की। वी वर वेटिंग कि ये कंप्लीट हो जाए और लगभग कुछ फाइनल स्टेज आ जाए तो फिर हम आपसे जानकारी कलेक्ट करें कि वो कितना आसान या कितना मुश्किल था इस सिस्टम को करना, और आपका क्या एक्सपीरियंस क्या है इसको करने के पीछे। सो ये प्रोजेक्ट में सच में बोल कोई बाइबल नहीं था पहले कोई किया था, मैं इंडिया में आज तक वो ये हुआ नहीं, कहीं भी हुआ नहीं। पहला है। सो बेस्ट प्रैक्टिस लेने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ रेफरेंस लेने के लिए कुछ नहीं था। सो हर स्टेट में एक एक का मुश्किल होगा। अब एक कंपनी आ रहे हैं, दूसरा सब स्टेट में जा रहे हैं, हम लोगों को स्टेडियम भी बुक करना है, पुलिस को परमिशन लेना, फायर सर्विस से परमिशन लेना है, अब मेडिकल से इमरजेंसी का सेटअप करना है, फिर इवेंट मैनेज करना है एक ही कंपनी, फिर साइंटिफिक टेस्ट भी करना है, फिर जल्दी कंपाइल भी करना है, फिर वेदर का बहुत समर में 40 का चल रहा था, सडनली बारिश का चल रहा था। सो लॉट ऑफ लर्निंग था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आपने बोला इतना बड़ा टीम चाहिए। मेरा एक टीम था अभी लास्ट 90 डेज से 50 of us, 55 बड़ा टीम was on the ground.
परमानेंटली दिस। लेकिन मुझे लगता है कि शायद 50-55 भी नहीं, सो हम इतना लोग पॉसिबल नहीं है नहीं, जहाँ। हम लोग कैसे करते, सो वी हैव 50 कोर स्पोर्ट्स साइंस टीम ओके, जो स्पोर्ट्स साइंस का टेक्नोलॉजी का मैनेज करते हैं। सो नेक्स्ट 100 लोग हम हर जगह जाते हैं, 100 वॉलंटियर्स लेते हैं, ठीक है, वहाँ फिर लोकल वॉलंटियर्स। लोकल वॉलंटियर से हेल्प जी, लेते हैं। सो पेफी एक हम लोग को भी सपोर्ट किया, वो पेफी ठीक है, वॉलंटियर्स हर स्टेट में भी मिल रहा था। सो ऐसे हम लोगों का 150 पीपल वी कुड मैनेज। सो वी हैव टू मैनेज द लंच, वी हैव टू मैनेज गिविंग देम स्नैक्स, पेरेंट्स को कंट्रोल करना, फिर बोनसस लेकर आना। सो ओके। पेरेंट्स को कंट्रोल करना ही मैं तो सोच रहा हूँ इतना बड़ा काम था हर स्टेट में। सो 150 मेंबर टीम अक्रॉस इंडिया पुल्ड इट ऑफ। वो एक्साइटमेंट क्या है कि वो पेरेंट्स और प्लेयर्स दोनों में थी, क्योंकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में है ही नहीं, इंडिया के अंदर, कि आप ओलंपिक प्लेयर तैयार कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम था। तो वो एक, क्योंकि पहले प्रोसेस जो है एग्जैक्टली आप देखें तो वो डिस्ट्रिक्ट खेलेगा, स्टेट, और उसके बाद नेशनल, उसके बाद भी ओलंपिक तक जा पाएगा नहीं जा पाएगा, वो कुछ गारंटी नहीं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं है वो। यस। तो ये जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होने की वजह से जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत एक्साइटमेंट और उम्मीद थी कि नहीं ये राइट ट्रैक है, कि हमारा बच्चा एग्जैक्टली उस ट्रैक पे चलेगा, उस ट्रैक पे लर्न करेगा। सो आपका ये कॉन्सेप्ट में पहले इंटरव्यू से पहले बात किया, हम लोग ओलंपिक्स के बात कर रहा था, ये कॉन्सेप्ट आइडियली विजुलाइज एक ओलंपिक। सो पहले हम ओलंपिक्स बात करना है तो एक स्पोर्ट्समैन को 100% फोकस होना चाहिए उसके स्पोर्ट्स के लिए। सो एक कॉन्सेप्ट देखा तो इसमें 60 मार्क्स स्पोर्ट्स के लिए। सो जो बच्चा अच्छा ट्रेनिंग करे, अच्छा स्पोर्ट्स करे, वो एजुकेशन में फेल नहीं होगा, उसको स्कोर ठीक है, इसमें ही पास हो जाएगा डिग्री तक। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट यूनिक कॉन्सेप्ट है, इतना इंडिया बिल्कुल में कोई नहीं नहीं किया है, है। ठीक है। सो फोकस कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। और ये ऐसी चीजें मेरे इंडिया में कभी देखी नहीं। चाइना और कई कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट है कि वो उसको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की ही ट्रेनिंग है, बजाय कि वो एजुकेशन में अपनी वो 12th भी कर रहा है, कॉलेज भी कर रहा है, स्टडी भी एग्जैक्टली, कर सो रहा है। ये तो लॉट ऑफ वेस यूनिक है ये स्टडीज, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। स्पोर्ट्स साइंस पहली बार स्कूल लेवल में मिल रहा है, पहली बार नामी फेमस कोच स्कूल लेवल में मिल रहा है, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिल रहा है, एक मॉनिटर्ड प्रोग्राम मिल रहा है, एक सिस्टमेटिक। आप 6 महीने से आपको रिजल्ट्स दिख जाएगा। ये स्काउट का हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे हर महीने। ये बच्चे लोग को हम लोग इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग नहीं होता, ये जो आप ऑलरेडी बाद में आप करिकुलम, हम लोग एक स्पोर्ट्स करिकुलम भी डेवलप कर रहे हैं दिल्ली स्पोर्ट्स ओके, यूनिवर्सिटी। ठीक, सो ये करिकुलम इसमें वी हैव वांट टू बिल्ड ए स्पोर्ट्समैन को सिर्फ स्पोर्ट्स 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 नहीं, उसको एक पर्सनालिटी बिल्ड करना है, उसको स्किल्स भी देना है, उसको कम्युनिकेशन भी देना, एथिक्स वैल्यूज। ये वैल्यूज और ये एथिक्स ये सब एक ओलंपिक बन सकते हैं। आप ग्रेट स्पोर्ट्समैन हो जाएगा, लेकिन एटीट्यूड, और सब चीजें बिहेवियर, ये सब होना चाहिए। एक जो नेवर गिव अप एटीट्यूड होगा, असर्टिव होगा, लॉट ऑफ ऑल दिस क्वालिटीज, ये क्वालिटीज बिल्ड करना है। सो पहली बार ये क्वालिटीज में भी फोकस होगा, हर महीने वर्कशॉप होगा, एक फेमस लोग भी लेकर आ जाएंगे। ये क्वालिटीज करिकुलम में हम लेटर आई विल शेयर द करिकुलम वी आर बिल्डिंग इन दिस 60 मार्क्स। एक क्वालिटी भी बिल्ड कर रहे हैं, एटीट्यूड, एवरीथिंग ऑन दिस मार्क्स इज गिवन इम्पोर्टेंस। सो ये इतनी चीज़ें आप इसमें करने वाले हैं, ट्रेनिंग देने वाले हैं, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? सो प्रैक्टिकली इट इज अ वेल प्लान, ऑलरेडी एक करिकुलम डेवलप किया। ये करिकुलम जो डेवलप किया, कहीं से आपने अडॉप्ट किया, कहीं से रेफरेंस लिया, या Yes. अपने लेवल पे डेवलप किया? सो पूरा दुनिया में मशहूर है लॉन्ग टर्म एथलेट डेवलपमेंट मॉडल, जी, एलटीएडी मॉडल। इंडिया में बात हो रही है एलटीएडी प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है, क्योंकि एक प्रोग्राम नाइस वे ऑफ मॉनिटर्ड वे हो, और जो प्रोग्राम जो स्पोर्ट्स साइंस और कोचेस साथ में कर, सो दैट मॉडल इज व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम एलटीएडी। जब अभी फिर 6th और 7th स्टैंडर्ड का बच्चे लोग अभी आया, हम लोग उसको स्पेशलाइज इमीडिएटली स्पोर्ट्स के लिए नहीं कर रहे हैं। एलटीएडी में हम लोग बोलेंगे 3 स्पोर्ट्स मिनिमम खेलना है, ठीक है, एक स्पेशलाइज करो, लेकिन 2 और स्पोर्ट्स ले। 6th और 7th में हम लोग एक बच्चे को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली नहीं चल रहे। ओके, तो उसका मोटर स्किल्स पहले स्ट्रॉन्ग डेवलप होना, बेस होना ठीक है, चाहिए, मोटर स्किल्स वो पहले हो। उसके बाद 8वीं क्लास में जो बच्चे का मसल्स थोड़ा डेवलप हो रहा है ना, वो टाइम में साइंटिफिक से फिर से हम लोग जो 3 स्पोर्ट्स के चेक लिए करेंगे। इतना मोटर स्किल्स है, हम लोग कौन सा भी स्पोर्ट्स को उसको वी कैन एच। सो ये कॉन्सेप्ट भी पहली बार आ रहे हैं जो ऑलरेडी वेस्टर्न में है,
हम इंडिया में ट्राई कर रहे हैं। सो एक कॉन्सेप्ट उससे भी हम लोग रेफरेंस ले लिया। ओके। ओके, फिर उसके बाद डीएसयू का रिक्वायरमेंट ऑलरेडी टेंडर में है, ये क्वालिटीज ये सब हमारा करिकुलम में होना चाहिए एक स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए, वो सब इंटरफेस्ड है इनटू द करिकुलम। सो ये करिकुलम भी डिलीवर होगा सक्सेस स्पोर्ट्स थ्रू। जो इसमें आप कोचेज जो इन्वॉल्व करने वाले हैं, वो कोचेज आप किस बेस पे सेलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कोचेज रहेंगे? ओके, सो आप एक टेंडर पब्लिक टेंडर था, उसमें सब पब्लिकली है कोचेस का लेवल ऑफ स्किल्स कितना है। एक हेड कोच को मिनिमम 10 प्लस और 15 प्लस मिनिमम इंटरनेशनल प्लेयर होना चाहिए, मिनिमम इतना अवार्डी होना चाहिए, मिनिमम इतना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हेड कोच के लिए वेल डिफाइंड है। बट इंटरनेशनल प्लेयर होना या अवार्डी होना, क्या वो उतना अच्छा कोच भी हो सकता है? नहीं, वो जो अब जो कॉन्सेप्ट में बोल, इसमें जो लिखा क्वालिफिकेशन आइदर इंटरनेशनल और अवार्डी और 15 years of experience, ओके। one can be considered, which so सब और है, so everyone can apply। ये हम लोग लिमिट नहीं करें, तो आप इंटरनेशनल प्लेयर है तो आप हेड कोच इधर बन सकते हैं। so lot of good ways it is done। आप कोचेस को भी एनालाइज करेंगे इवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी? yes yes coaches will be monitored। Okay. it's not just एथलेट मॉनिटरिंग। सो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट में इंडिया है ना, वो नाम ही जो मॉनिटरिंग का, एथलेट मॉनिटरिंग सिस्टम। सो इसमें कोच भी मॉनिटर्ड होगा, कोच मॉनिटरिंग। सो नाम तो चेंज करना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग में। आई टेक द इनपुट व्हेन यू सेड दैट। चलिए, ये तो हो गया। इसमें जो आपने सिलेक्शन किए हैं, आपने बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकली और वो सब चीज़ें इन्वॉल्व की हैं, स्पोर्ट्स साइंस इन्वॉल्व किया है। इसमें अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें, क्योंकि जो बच्चे बाहर हो गए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में एक सीधा डाउट आता है कि क्या मेरे साथ चीटिंग तो नहीं हुई, या कहीं प्रेशर से कोई बच्चा तो नहीं सेलेक्ट किया जा रहा, उसके कितने % चांसेस हैं? सो सो अब हम 4 लेवल का टेस्टिंग हुआ। एक लेवल में हम पूरा इट वाज ऑब्जेक्टिव एक नॉर्मेटिव डेटा है, कंपेयर होता है इसका, देयर इज नो मैनिपुलेशन। एक नॉर्मेटिव डेटा ऑलरेडी बैक एंड डेटा में, जो इंडिया का नॉर्मेटिव डेटा जो 100 किलो इंडिया में था मोटर स्किल्स में, वो ही बैक एंड में, उसके लिए हम स्कोरिंग दे रहा था। सेकेंड लेवल इज ऑब्जेक्टिव, वी आर टेलिंग द ओल्ड मॉडल कोच को। सो वी आर टेलिंग द कोच, आप आपका फेवरेट बच्चे को इतना मार्क्स दिया तो भी इट यू कैन नॉट गेट सेलेक्टेड, क्योंकि इधर मोटर स्किल भी ज़्यादा होना चाहिए। ओके, मतलब कोचेज वो Yes. डिफरेंट सिलेक्शन यस, कर रहे हैं। डिफरेंट लेवल ठीक 2 है। में ही भी। सो ठीक वी आर ट्राइंग टू बैलेंस, एक फेवरेटिज्म नहीं आना चाहिए। सो ये हो गया लेवल 2। फिर हम मैं पहली बार भी बोला, आप बोला जो अच्छा बच्चा मिस आउट नहीं होना। सो हम लोग एक स्कोरिंग सिस्टम लिया, स्टेट को, आप स्टेट रिप्रेजेंट किया, मेडल लिया इतना मार्क्स मिलेगा, आप नेशनल में मेडल लिया तो इतना मार्क्स मिलेगा। सो फिर जो अच्छा बच्चा है नहीं जाएगा, जो स्टेट और फाइनल्स तक आएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोगों को जो बच्चे अभी देख रहा, बाजार में बहुत पेरेंट्स भी मेरे से बात किया, मेरा बच्चा नेशनल्स खेला, मेरा बच्चा स्टेट खेला, क्यों मेरा बच्चा नहीं है। सो हम लोग जब मैं जो फ्यू केसेस आते हैं, मैं सडनली मैं स्कोरिंग सिस्टम में जा रहा हूँ। सो एक मिसकंसेप्शन हो रहा है जब मैं देख रहा हूँ, जो स्टेट और नेशनल से ना, वो सर्टिफिकेट हम क्रॉस वेरीफाई किया तो नहीं है वो जेन्युइन का, सर्टिफिकेट ही जेन्युइन नहीं नॉट है। चाहिए फ्यू केसेस में। ठीक है। सो नॉट जेन्युइन मीन्स आई एम ट्राइंग टू से वो हर बच्चे को एक ही नेशनल्स हो सकते हैं। अब 6 पेरेंट्स आर कमिंग एंड टेलिंग वो एक ही स्पोर्ट के लिए मेरा बच्चा चैंपियन है। ओके। सो एक मिसलीडिंग भी हो रहा है, वो जो मैं बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अबाउट फेक, इट मिसलीडिंग हो रहा है, कोई मिसलीड कर रहा है पेरेंट्स को। आपका बच्चा नेशनल है, आपका बच्चा स्टेट है। स्टेट में भी एक स्कूल गेम्स, उसको गवर्नमेंट स्कूल गेम्स होगा, सीबीएसई स्कूल गेम्स होगा, एक बिल्कुल। आईसीएसई, और एक होगा। छोटा छोटा टूर्नामेंट भी होगा। टूर्नामेंट भी होगा, बिल्कुल। सो फेडरेशन लेवल पे पेरेंट्स भी। को उतना नॉलेज नहीं, ये नेशनल्स वेल रिकॉग्नाइज्ड नेशनल नहीं है। ओके। सो ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट होगा, लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। एक माँ मेरे को लेकर आया, एक बच्चा इतना बड़ा मेडल ट्रॉफी, मेरा बड़ा इतना गोल्ड लिया, इतना बड़ा ट्रॉफी लिया। बिल्कुल। मैं बोला आप माँ, एक आपका सर्टिफिकेट बच्चे का देखो तो इट लोकल। सो बट देन इट वाज मिसलीडिंग। आपका बच्चा
national. So it's we are every case I have taken personally, or we have checked why. But a lot of genuine cases जो स्टेट और नेशनल का बच्चा मिस हुआ, वो मोटर स्किल्स में वो दे डिडंट शो टू मच Fail हो गया। इम्पोर्टेंट, नहीं फेल नहीं हुआ, ओके कैजुअली लिया। ओके मैं ठीक है ऑलरेडी स्टेट नेशनल में मैं हाँ ये सब ले लिया, तो स्कोरिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली डाउन होते हैं। तो ठीक आपका एटीट्यूड, हम लोग वो राइट वही बोल रहा है, एटीट्यूड भी चाहिए आपको ये इसमें ठीक बात आने के लिए सेलेक्ट। सो वो कैजुअलनेस दिख रहा है हम लोगों को। मतलब आप मैं उतना नेशनल प्लेयर हूँ तो मेरा तो हाँ सिलेक्शन होना ही होना है मेरा ही क्यों है। नहीं सो मोटर स्किल्स का टेस्ट आराम से भाग रहे, 100 मीटर 30 मीटर्स डैश एजिलिटी, वो 100% नहीं दिया, मैं देख रहा हूँ वो कैजुअलनेस। ठीक सो है वही आपको रिजल्ट भी आ रहे हैं, जो है फेयरनेस, फेयर है सबके लिए एक ही है। अब नेशनल होगा, लेकिन अब उधर फोकस नहीं किया आपका बच्चा, तो एक्सेप्शन नहीं कर सकते, एक को किया तो आज़ाद नहीं होता है। So we are very strict in this kind of. I think Delhi Sports Union has done a good job to be very strict. I have seen personally. चलिए तो अगले 3 साल में अब आपके क्या प्लानिंग है क्या So planning first stage after इतना बड़ा scout होने के बाद is how to get the good coaches in. Coaches is like already एक off camera discussion हुआ, जो टेक्नोलॉजी savvy जी कोच जी है, एक ओके एक नामी कोच होगा, उसके नीचे कैसे एक टेक्नोलॉजी कोचेस लेकर आ सकते हैं जो अच्छा अडॉप्ट कर सकते हैं। हम लोग उसको बाहर दूसरा ट्रेनिंग के लिए वी कैन ग्रूम वो कोच को और नॉलेज, कोच की ट्रेनिंग कोच की करवाएंगे ट्रेनिंग, दैट विल बी यस विद इन इंडिया अपस्किलिंग ओनली विद इन इंडिया, और एनीथिंग दैट कोच इज ओपन फॉर लर्निंग। हम लोग कोचेस को मैं मानता हूँ, जो कोच will never have seen my very prominent coach, they learn at the age of 70 also, 60 also, वो जो बिल्कुल लर्निंग स्किल्स का कोच भी क्योंकि चाहिए ये आके। पिछले कुछ पीरियड में क्या वो तो रेगुलर ही है कि वो चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स होते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पे मेडलिस्ट भी हैं या पिछले 15 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं कोचेस हैं, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते एंड वही दे थिंक कि मैं जो करवा रहा हूँ दैट इज द बेस्ट, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, बहुत चेंजेस आ चुकी हैं, वो उनको इजीली अडॉप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो दैट विल बी द फर्स्ट टू गेट द गुड कोचेस। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू गेट ए टेक savvy कोचेस एंड गुड एक्सपीरियंस कोच, मिक्स ऑफ, ओके तो अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, मिक्स हो, जो लैपटॉप नहीं यूज हो रहे, जो लैपटॉप यूज कर कर पुश करेगा जो एक्सपीरियंस कोचेस को। सो ए मिक्स का बेस्ट, दैट इज द नेक्स्ट चैलेंज। ठीक है द नेक्स्ट चैलेंज इज हाउ टू गेट द करिकुलम अप्रूव्ड, जो ऑलराउंड अच्छा करिकुलम है, सो दैट वी कैन एक्चुअली स्टार्ट दिस करिकुलम फ्रॉम जुलाई टू मार्च। एक प्रीडाइजेशन भी होगा, उसमें लॉन्ग टर्म एथलेट डेवलपमेंट मॉडल भी होगा, उसमें हर महीने रिव्यू होगा, वीकली रिव्यू होगा। हाउ एक एक जो एक बच्चे को एक हार्ड वर्क से ट्रेन कर सकते हैं, एक स्मार्ट वे, स्पोर्ट्स बिल्कुल साइंस आ गया तो एक स्मार्ट वे भी, स्मार्ट वे बिल्कुल स्मार्ट वे जो ठीक एक है जो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा स्पोर्ट्स में अभी तक जो जानकारी है, हम लोग 2 साल पीछे है। एक बच्चा जो मैं बोल रहा हूँ, एक 17 ईयर्स का 15 ईयर्स का बच्चा का स्किल इज लाइक 13 ईयर्स, ओके क्योंकि स्कूल में एक फाउंडेशन, अब हमारे एंटायर स्कूलिंग सिस्टम में मोटर स्किल्स में इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है सो वो मोटर स्किल्स एट द एज ऑफ 12 सीख रहे हैं, फिर ओके स्पोर्ट्स सीख बहुत रहे लेट हो जाता हो, है एक 2 साल लेट हो रहे, मोटर स्किल्स फाउंडेशन ही मिस हो रहा है। फिर वो फाउंडेशन के लिए कोचेस स्ट्राइव हार्ड कर रहे हैं, मोटर स्किल्स का पिकअप करना भी है, ठीक नॉट जस्ट अबाउट, सो दैट 2 years कैन बी स्मार्टली अवॉइडेड इसमें। ओके So that kind of smart training, data will also will given that importance with the coach's feedback. So that system we will create with the curriculum. Next is how do we smartly identify the tournament, जो बच्चे को एक अच्छा प्रीडाइजेशन टेबल बनाकर वो टूर्नामेंट को इतना गैप पे इतना साइंटिफिक वे हम ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है So identifying the tournament, building that scientific periodization table, that will be very, very, very critical next year to showcase how this program was not just unique with talent identification. By God forbid, this gives very good results in 6 months. It will be some model I just want to see for people to can be adopted any other states, anywhere else is what I'm hoping. कितने टाइम तक हमें इसमें कुछ रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे आई एम सो ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज जो कोचेस अभी आज सिलेक्शन किया, ऑल आर फ्रॉम वेल रिनोन्ड कोचेस, लॉट ऑफ
एक्सपीरियंस कोच, वो बोल रहा था ये कॉन्सेप्ट अच्छा है क्योंकि हम लोग इंडिया में जाकर इकट्ठा इतना अच्छा टैलेंट एक जगह में नहीं था, एक नहीं है बोल रहे हैं हर कोच मेरे को, 2-3 कोच बोल रहे ये इंटरनेशनल मटेरियल, ये इंटरनेशनल मटेरियल, लाइक आई एम ठीक है। शॉक्ड विद दैट नॉलेज ठीक दे आर है। टेलिंग मी। देन व्हेन आई एम लुकिंग, वो जो डेटा है ना उसका मोटर स्किल्स भी ज़्यादा दिख रहा है। तो जो कोचेस जो बोल रहे हैं इट इज कोरिलेटिंग, देन द कॉन्फिडेंस कम, एक अच्छा रिजल्ट आना है वेरी सून इन द नेक्स्ट दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल गेम्स। आपके कहने का मतलब अगर मैं निकालूं तो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फेडरेशन में किसी वजह से जो इवेंट्स होते हैं उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाए, या कहीं चीटिंग भी हो सकती है, या किसी भी रीज़न से वो नेशनल लेवल तक प्लेयर नहीं निकल पाए, लेकिन वो यहाँ पे आपको वो बच्चे मिले हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ वो जो भी एबीसीडी रीज़न रहा हो नहीं कर पाए, वो सब यहाँ पे निकल के आए हैं आपके पास। So, if you define talent identification, there are different model. एक खेलो इंडिया गेम्स होगा, खेलो इंडिया में 1 2 3 आ गया, आपको टैलेंट हो गया। बिल्कुल। हम लोग ये सिस्टम में डिफरेंट तरफ तरीके से हम लोग ठीक किए। है। सो जब हम लोग डिफरेंट तरीके से हर स्टेट में जाकर हर ओपन, इट वाज़ ओपन ओपन, सभी के सो लिए। योर टैलेंट इज वाइड स्प्रेड। जो हम लोग टूर्नामेंट भी थोड़ा देखा है लेकिन इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया। ठीक है। सो ये ऐसा एक टैलेंट पूल आप एक पहली बार इंडिया में एक जगह इकट्ठा हुआ। हुँ, ओके। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीने में कुछ रिज़ल्ट दिखने लगेंगे, कुछ कह पाएँगे कि हाँ, ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जेन्युइनली इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कर पाएँगे। आई एम ओवर कॉन्फिडेंट बोल सकता हूँ। जो मैं लिटरली एवरी कैंप में आई लिव्ड स्टेड सीन द टैलेंट ओके। and I've seen the coaches input, I've seen the data. So ये तो it is something exceptional I'm seeing, which 6 months I don't predict anything. Sports तो is आपको like खुद को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा yes, टैलेंट इतना निकल के ऐसा आएगा। एक इकट्ठा एक जगह में ऐसा like this and with this kind of coaches coming in, within 6 months we should see something really exceptional. I personally believe in that. यही बच्चों को आप मेरे ख्याल जो टूर्नामेंट्स होंगे उसमें भी पार्टिसिपेशन दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल की तरफ से करवाएँगे। Yes, exactly. That's a concept. वो किस तरीके के कौन से टूर्नामेंट्स होंगे? वो I फेडरेशन के टूर्नामेंट्स होंगे, खेलो इंडिया होगा, नेशनल गेम्स होंगे, कौन से सो होंगे? मैं पहले क्वेश्चन ये आंसर किया था। जी। ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों को फोकस होना कौन सा टूर्नामेंट, कोचेस का इनपुट ऑलमोस्ट इज द फाइनल से, बट ठीक है। देन वी विल आल्सो ब्रिंग अ साइंटिफिक से। अब एक बच्चे को तीन एक ही महीने में 3 कंपटीशन किया तो ठीक है। नहीं होता, साइंटिफिक इनपुट्स भी आएगा। ओके। हम लाइक ओके आप प्लान कर रहे हो ओके, बट वी विल स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक इनपुट टीम भी मिलेगा। हम लोग एक अच्छा पीरियडाइजेशन बनाकर फॉर्म में एक बच्चे को टूर्नामेंट को लेकर हम लोग फेडरेशन का फोकस किया, ओके वी विल प्लान प्रॉपर्ली। हम लोग स्कूल का हम लोग एक साथ क्लैश कर रहे हैं तो कैसा कोच से इनपुट और साइंटिफिक इनपुट, दैट्स कॉन्सेप्ट विल बी देयर, लॉट ऑफ डिस्कशन। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर, ओलंपिक प्लेयर जो हैं, मेडलिस्ट जो हैं, निकल के आएँगे। मैं जो दिल्ली गवर्नमेंट की सोच है, जिस वजह से उन्होंने खाली दिल्ली ना रख के पूरे इंडिया के लिए यस उन्होंने ओपन किया, तो पॉसिबिलिटी ये ऐसी। एक कॉन्सेप्ट पहली बार दिल्ली गवर्नमेंट किया, दैट अप्रिशिएट देम सो मच। करना मल्लेश्वरी मैम से मैं हमेशा बात करता हूँ, मैम तो इतना पॉजिटिव है, इतना जो कॉन्सेप्ट आई कुडंट अंडरस्टैंड मैम का कॉन्सेप्ट, एक मैम का कॉन्सेप्ट भी था जो अच्छा, टेंडर लिखने टाइम वीसी सब मैम मैम का सारा कॉन्सेप्ट। वीसी और रजिस्टर जी। सर वो लोग सब एक दिल्ली आई थिंक द डिप्टी सीएम their team everybody brought this concept. So I was so happy to even participate. मेरे को I didn't want to come out of Karnataka, अभी मैं ready नहीं हूँ, लेकिन ठीक एक है। concept it was so tempting that I said let me bid for it. ओके, तो आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है, बहुत सारे लोगों को या जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उन सबको आपके बारे में, कंपनी के बारे में पता लगा होगा। इन बिटवीन कहीं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स या स्कूल्स या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि वो भी अपने यहाँ पे इस तरह के कुछ ट्रेनिंग्स और वो सब करवाना चाहते हैं आपसे? मैं yes definitely a lot of governments, a few governments have actually met me or we had a discussion, but I'm so focused here for a project में that I don't want to, okay concept इतना unique है that I don't want to divert.
It's just not money. Sports is not money. I always ओके sports में business तो you can't do much. Can't be a billionaire in sports business. I personally believe the passion is there. It might it's a secondary. It is your तो passion. पैसा आ रहा है तो कंपनी ग्रो कर सकती है, एक्सपैंड कर दूसरा सकते हैं। पैशन से काम किया तो ये एक इतना यूनिक कॉन्सेप्ट वाई डाइवर्ट एक दूसरा कॉन्सेप्ट तीसरा कॉन्सेप्ट सो हम लोग 100% ये प्रोजेक्ट में आई वांटेड टू फोकस दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन मेनी रिक्वेस्ट ऑफ पीपल मीटिंग अभी नया प्रोजेक्ट नहीं करने वाले हैं। नहीं आई वांट टू रियली बिल्ड दिस टू अ सिस्टम लाइक आपने पूछा 6 महीने में आप अच्छा रिजल्ट देख सकते हो दैट फोकस आई वांट टू गिव दिस एंड शो एक कॉन्सेप्ट यूनिक था ये भी कॉन्सेप्ट आफ्टर स्काउटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जब मैं बहुत स्टेट ऑलरेडी स्काउटिंग किया स्काउटिंग के बाद हम लोग लैक स्लाइडर हो जाएगा उसके बाद जो बच्चे माँ बाप बोलते हैं हम लोग वो प्रोग्राम ही कर दिस इज नॉट दिस इज अ विजन विच इज गोइंग एट सो इट इज समथिंग विद इन माई विजन एंड वैल्यू ऑल्सो सो दैट्स वेयर आई वॉन्ट टू फोकस चलिए ये हो गया, बहुत सारे बच्चे जो छूट गए, जो रह गए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जैसे बताया 6000 बच्चों ने जो है वो आए थे इस सिलेक्शन के लिए, उसमें से सिर्फ 200 बच्चे सेलेक्ट होंगे। जो बच्चे रह गए उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो अभी जिन्होंने 5th क्लास के लिए 5वीं क्लास के लिए आए थे उनके लिए अभी 6, 7, 8 अगले 3 साल अभी और चांसेस हैं, वो फिर से आ सकते हैं। उन सब लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से वो तैयारी करें? पहली मैं स्कूल लेवल में आई ऑलवेज एम्फसाइज मोटर स्किल्स का वर्ड इतना ब्रॉड वर्ड है फाइन मोटर स्किल्स ग्रॉस मोटर स्किल एक बच्चा बॉल पकड़ सकते बैकवर्ड्स रन कर सकते साइडवर्ड्स जंप अच्छा कर सकते सो ये स्किल्स वेरी वेरी क्रिटिकल है सो हम लोग अर्ली स्पेशलाइजेशन इंडिया में हो रहा है पेरेंट्स का ये मैसेज है एट वेरी यंग एज जो फ्यू स्पोर्ट्स है अर्ली स्पेशल उसके छोड़कर मोटर स्किल्स में फोकस करने का सो मोटर स्किल्स के बाद इट्स अ sports career is after 16 17 the professional sports starts in most sports so आपको इंजरी नहीं होता हो जाएगा आपको in a systematic way you come so that after 17 is where you can fully develop your potential जो मसल सब डेवलप हो गया then you can give your 110% into your full effort into training at optimum level so ये पेरेंट्स को ये स्कूल लेवल में don't push too much ओके a lot of parents are pushing and I'm also a parent of a sportsman so we know I know what it is we are putting pressure on kids चलिए, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रोजेक्ट पे आप इतने सिंसियरली लगे हैं और इतने पैशनेट हैं उसके लिए, और दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो भी बड़ा सीरियसली जो है वो ओलंपिक मेडलिस्ट निकालने के लिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और वीसी मैडम भी जो है वो पर्सनल उनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन इस पे रहता है एंड डे टू डे बेसिस पे वो डिटेल लेते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मिलके आने वाले जो समय है अगले कुछ वर्षों में हमें देखने को मिल सकता है कि इस स्कूल और यूनिवर्सिटी से जो है वो इंटरनेशनल जो है ओलंपिक्स जो है वहाँ से कुछ मेडलिस्ट हम निकाल पाएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, thank you बहुत sir बहुत big धन्यवाद। fan और of you हमारी आप अच्छा काम करें श्रद्धा, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में honestly I बहुत बहुत follow you शुक्रिया, also बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये आपने देखा कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो स्पोर्ट्स को लेके जो एक कॉन्सेप्ट, एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल जो स्टार्ट किया गया है, वो उसके पीछे जो एक सोच है और जो उसके सिर्फ सोच नहीं है, उसके पीछे जो ट्रेनिंग का सिस्टम और जो प्रोसेस आपने अभी समझा इतने समय से, तो वो दिख रहा है कि आने वाले कुछ सालों में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और जो बच्चे जैसे अभी बताया कि जो बच्चे रह गए हैं, नहीं कर पाए हैं, तो उनको अभी आने वाले सालों में फिर से सिलेक्शन, क्योंकि ये हर साल का एक रेगुलर yes प्रोसेस yes रहने yes वाला है, yes रुकने वाला नहीं है। तो बच्चे 5th, 6th, 7th, 8th तो अभी आगे आने वाले 2-3 साल में जो है वो फिर से उनको चांस मिल सकता है और वो अपनी तैयारी करके नेक्स्ट ईयर वो फिर से आ सकते हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम ख़त्म करते हैं, और हम इससे अगला जो एक इंटरव्यू है वो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से वीसी मैडम का, या जो वहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनसे, धर्मेंद्र जी से, उनसे बातचीत करेंगे और पूरी डिटेल आपके लेके आएंगे कि आगे आने वाले दिनों में जो उनके प्लान्स हैं और यूनिवर्सिटी को लेके क्या-क्या प्लान्स हैं, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लेके आएंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू। सर थैंक यू सर